बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को कांग्रेस पार्टी तो पहले से कहती है, और जिस तरीके से राजीव जी ने महिलाओं को पंचायत में लाए और महिलाओं का के योगदान को कांग्रेस पार्टी समझती है, इसलिए देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी, लोकसभा स्पीकर पहली राष्ट्रपति महिला कांग्रेस ने दी। तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के योगदान को बहुत अच्छे से समझती है और बड़ी अच्छी पहल है। महिलाओं को आगे आना चाहिए, आधी आबादी को भी पूरा हक मिलना चाहिए, और महिलाएं जब इन सब जगहों पर आएंगी तो उनके हक की बात करेंगे। 22 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने भी नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। बाहर भी समझती है, तो महिलाओं की बात प्रियंका गांधी भी करती आई हैं हमेशा। 22 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने वो भी बात करती आई हैं। तो आपको लगता है क्या कि इससे समाज में किसी तरह का कोई परिवर्तन आएगा? क्योंकि तमाम क्षेत्र में महिलाएं तो जाती हैं, लेकिन राजनीति से आपको लगता है थोड़ा सा यहाँ पर कटती हैं महिलाएं, बचती हैं उससे, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि महिलाएं आज हर फील्ड में आगे आ रही हैं, और राजनीति में भी महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वजह यह है कि महिलाएं जब इन कुर्सियों पर आती हैं, इन संवैधानिक पदों पर आती हैं, तो वो घर से लेके बाहर तक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं, समझती है। एक महिला घर का बजट भी समझती है, घर में रसोई गैस की कीमत भी समझती है, फल सब्जी की भी समझती है, और बाहर की दुनिया में आ रहे चैलेंजेस को भी महिला बहुत अच्छे से समझती है। तो अच्छी पहल है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से महिलाओं को आगे लाई है, और महिलाएं जितना आगे आएंगी, आधी आबादी को जितना हक मिलेगा उतना बेहतर है हमारे देश के लिए, क्योंकि बिना महिलाओं के देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? महिलाओं के मुद्दे रहेंगे, महंगाई का मुद्दा रहेगा इस बार चुनावों में आगे देखने को मिलेगा। हालांकि अभी निकाय चुनाव है, आगे 24 का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। बिल्कुल, देखिए महिलाओं का के लिए सबसे ज्यादा आज भी हिंदुस्तान की महिला कहीं भी हो, कहीं भी प्रगति कर रही हो, लेकिन घर से उसको अपने घर से बेहद लगाव होता है जी। और महिलाएं ये समझती हैं कि जब एक गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता है, 400 से 1200 हो जाता है, तो उनके घर का बजट बिगड़ता है। वो समझती हैं जब फल और सब्जी के दाम बढ़ते हैं तो उनके घर का बजट बिगड़ता है, जब बच्चों की स्कूली फीस बढ़ती है तो उनके घर का बजट बिगड़ता है। तो महिलाएं ये बात समझती हैं, और महिलाएं एक आज के समय में बेहतर डिसीजन मेकर लगातार साबित हो रही हैं। जिस तरीके से हर जगह महिलाओं को हम आगे आता देख रहे हैं, अच्छी पहल है। और मुझे लगता है महिलाएं आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने लगातार कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, हर तबके को साथ लेकर चलने की बात की, हर उस वर्ग की आवाज उठाई जो कहीं ना कहीं दब रही थी, जहां कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा था। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से महिलाओं के साथ है, और महिलाएं आगे आनी चाहिए, इस बात के साथ हम बहुत खुश हैं। और महिलाओं की हमेशा भागीदारी बढ़ती रहनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी पूरा साथ देगी। बिल्कुल बिल्कुल, रहिए मैडम आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। रिबू श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से, जो कि हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई है। रिबू जी बहुत स्वागत है आपका। रिबू जी, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया इसी मुद्दे पर कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है निकाय चुनाव में, इसको आप कैसे देखती हैं? रिबू श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। ये रिबू श्रीवास्तव जी हैं, जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी की, जो कि वाराणसी से जुड़ी हुई है। रिबू जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। संयुक्ता भाटिया जी के पास चलेंगे। संयुक्ता जी, देखिए कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं वो ये कह रही हैं कि भाई महंगाई का मुद्दा तो होगा, सिलेंडर के रेट बढ़े हैं तो उस पर तो बात होगी। अब जब महिलाओं की बात हो रही है तो ये सारी बातें भी आएंगी। संयुक्ता जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। पूनम जी हमारे साथ है, पूनम जी से बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता है पूनम जी। पूनम कपूर जी, आप इस बात का जवाब आप देंगी कि यहाँ पर महिलाओं की जब बात होगी तो रसोई के बजट की भी बात होगी? जी बिल्कुल, मैं इनसे इनको ही, कांग्रेस की हमारी बहन जो है, मैं इनसे ही कहना चाहती हूँ कि आजादी के बाद 65 वर्षों तक तो इन्होंने राज किया, और जब इन्होंने राज किया तो इनके राज में हमने 200 रुपए किलो की अरहर की दाल भी खरीदी है, वो भी खरीदी, हमने गैस सिलेंडर भी खरीदा है। और हम लोग को मालूम है कि अगर कांग्रेस पुनः आ जाती तो हम सिलेंडर 2000 के करीब पहुंच चुका होता। आज
महंगाई से ज्यादा सबसे बड़ा ध्यान अगर किसी महिला का जाता है तो वो सुरक्षा पे जाता है। महिला सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहती है कि वो घर से निकले और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। मैं स्पष्ट रूप से इनसे कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इतने लंबे कार्यकाल में गेस्ट हाउस कांड भी देखा, नैना सानी कांड भी देखा, जेसिका लाल कांड भी देखा, लेकिन न्याय मिलते हमने किसी को नहीं देखा। आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनके राज में अगर सुबह बच्ची अगर स्कूल निकलती है तो रात में सुरक्षित घर आती है, और अगर कहीं कोई हादसा हो भी जाता है तो साफ साफ शब्दों में बता दूं कि अभी तक न्याय नहीं मिलता था इनकी सरकारों में, लेकिन आज की तारीख में सबसे पहले न्याय अगर किसी ने दिलाने का काम करा है तो हमारे महाराज जी ने किया है। ठीक है डॉली शर्मा जी, तो महिलाएं सबसे पहले चाहती है अपनी सुरक्षा। डॉली शर्मा जी चर्चा में आइए। डॉली शर्मा जी, सुना आपने बीजेपी के नेता क्या कह रही हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा है, कोई भी चुनाव आए, हम ब्रेक पर जाने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि चुनाव चाहे कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनता है, लेकिन राशन और शासन के दम पर ही सरकार जो है रिपीट हुई थी। तो लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर कहते हैं कि बेहतर हो गया उत्तर प्रदेश में। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी हाथरस पे। हाथरस में बेटी के शव को जला दिया गया पुलिस प्रशासन ने, किस तरीके से दबाव बनाया गया, उनके घर को छावनी बना दिया गया। मुझे लगता है मैडम क्योंकि भाजपा की सरकार में है तो ये सेलेक्टिव, इन्हें सिर्फ सेलेक्टिव कार्रवाई दिखती है। 2 महिला जिन्होंने अपना घर बचाने के लिए आग लगा ली अपने आप को, वो भी उत्तर प्रदेश की महिला थी, वहां सेलेक्टिव कार्रवाई। उसके बाद उन्नाव में ये 2 साल तक अपने विधायक को बचाते रहे, वो पूरे देश ने देखा है। उसके परिवार को वहां मरवा दिया गया, जेल में बंद करके किस तरीके से उसके पिता को प्रताड़ित किया गया। एक FIR के लिए उस लड़की को आग लगानी पड़ी अपने आप को। ऐसे ही आजमगढ़ में एक लड़की को थाने में जहर खाना पड़ा FIR के लिए। लड़कियां ट्रंक में पाई जा रही हैं, उनकी लाश सूटकेस में पाई जा रही है। और आज ही पीलीभीत में एक मां और बेटी ने जहर खाया है। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं, पुलिस उनकी सुन रही है, और इनके कहने के मुताबिक इनके महाराज, मुख्यमंत्री जी नहीं महाराज सुन रहे हैं, तो उन बेटी को और उसकी मां को जहर आज पीलीभीत में क्यों खाना पड़ा, क्यों दर दर भटकना पड़ा। हाँ। मां बेटी को आग अपने आप को क्यों लगानी पड़ी, पूनम जी। हाथरस में हाँ। पूरे देश को आवाज क्यों उठानी पड़ी, ठीक क्यों? है। ये सुरक्षा की बात, महिला सम्मान की बात ना करे तो ठीक है। हाँ, क्योंकि जब महिलाओं की बात होते होगी हैं, तो किचन की भी बात होगी, रसोई की भी बात होगी, महंगाई की भी होगी और सुरक्षा की भी बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी। आप संयुक्ता जी, आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं पहुंच रही है शायद संयुक्ता भाटिया जी के पास। मेयर है निवर्तमान लखनऊ की। आवाज आ रही है संयुक्ता जी आपके पास? ठीक है, आवाज शायद नहीं पहुंच रही। पूनम कपूर जी, जवाब देंगी आप कांग्रेस पार्टी के नेता का? जी बिल्कुल। मैंने जो ये बोल रही है, मैंने तो कुछ और बोला था। मैंने ये बोला था कि अभी आपके समय जो भी कांड होते थे, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस की सरकार में होता हो, चाहे सपा की सरकार में हुआ, लेकिन महिला को न्याय दिलाने का काम कभी नहीं किया। और आज की तारीख में, क्योंकि मैं महिला आयोग की सदस्य भी रही हूँ 4 साल, तो मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि अगर महिला कोई शिकायत लेके आती है तो न्याय दिलाने का कार्य, अगर किसी बच्ची के साथ कुछ हो जाता है उसको न्याय दिलाने का कार्य, और एक लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर अगर जीरो टॉलरेंस का काम कोई कर रहा है तो वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा ही किया गया है। ये मैं नहीं कहती, ये आम जनमानस कह रहा है, ये आम जनता कहती है, ये आम महिला कहती है।